बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मईन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त एक नई तजवीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने आई है और वो ये कि अब पाकिस्तान एशिया कप शायद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल गेम्स 34वीं जो कोयटा में जारी, इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तानी स्क्वाड जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होना है, अब बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि उन प्लेयर्स के लिए ये नाम लिस्ट फाइनल भी किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान विमेंस कप भी जो है इन दिनों जो है पाकिस्तान के कराची के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर और उसके साथ साथ स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर भी जारी। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स और विमेंस टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद है सैयद शाहिद अली हाशमी साहब जो चेयरमैन है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं कराची के अंदर। इनसे स्पोर्ट्स के हवाले से भी मजीद बात करेंगे, खेलों के दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, अब थोड़ा सा लचक शायद एशिया कप के हवाले से आती दिखाई दी है, क्या समझते हैं कि अब एशिया कप का इनेकाद होता दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मईन। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को क्रिकेट के ज़रिए दुनिया क्रिकेट में इज़्ज़त और बावक़ार अंदाज में रहने का एक मौका फ़राहम किया है और पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर बिल्कुल इस अपनी प्ली को और मजबूती के साथ पेश करना चाहिए कि एशिया कप यहीं पर मुनक़िद होगा। इसलिए कि देखें, 2016 से इंतहाई कामयाबी के साथ यहाँ पर PSL मुनक़िद हो रही है जिसमें दुनिया क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं शरीक हैं और हमारा PSL जो है दुनिया का एक ऐसा मजबूत ब्रांड बन गया है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया है और एक उसके ज़रिए सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया जिसके नतीजे में दुनिया भर के वो खिलाड़ी जो PSL में शरीक होते रहे थे उन्होंने फिर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा अपने अपने मुल्कों में जाके और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है एक पीसफुल कंट्री है और यहाँ पर इस तरह के मतलब इंटरनेशनल जो खेलों के मुकाबले में हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि बतदरीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें जो हैं वो यहाँ पर आई जो 20-20, 25-25 साल से यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक बहुत ही सिक्योरिटी का जो एक जवाब था दुनिया क्रिकेट को या दुनिया खेल को, तो वो तो ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने आके उस जवाब को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और आप ये देखें कि इनमें से कुछ टीमें न सिर्फ एक मरतबा आई हैं बल्कि दो मरतबा आई हैं, तो वो तो चीज़ ख़त्म हो गई। और जिस भारत जो ये बात किया करता था हमेशा सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसके पास भी ऐसा कोई वैलिड अब रीज़न नहीं रहा है। तो अगर वो अपनी मतलब हठधर्मी पे कायम रहता है तो यकीनन देखें दुनिया देख रही है। इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को लेट डाउन करे और पाकिस्तान को जो है बैक फुट पे रखे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से जिस तरह से यहाँ पर इंटरनेशनली मतलब मुकाबले होते रहें, क्रिकेट के होते रहें और दुनिया मतलब खेल के दूसरे यहाँ पर मुकाबले जो है कामयाबी के साथ होते रहें, तो अब भारत के लिए कोई जवाब नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें भारत जो है ICC को ज़ाहिर है वहाँ की इंडिया की स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, ICC जो है इंडिया की बदौलत कमाता भी है, तो इंडिया को ज़्यादा पैसा भी मिलता है दूसरी टीमों की निस्बत। और आपने देखा कि एक ज़माने में जो बिग 3 जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया शामिल थे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बज़ाहिर वो टैग तो ख़त्म हो गया है, ऑफिशियली वो चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी आप ये देखें कि वो बिग 3 की तरह से जो है तीनों ममालिक जो है रिएक्ट कर रहे हैं और इंडिया की बाकायदा न सिर्फ मतलब ये कि ICC में और ACC में उनका डोमिनेशन है, इसलिए कि उनके लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मौजूद है और वो अपनी चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। और जो मतलब ये कि ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से जो है उन्हें मतलब हमेशा ये एक तकलीफ़ रहती है और पाकिस्तान को बैक फुट पे करने की कोशिश करते रहते हैं। अभी आप ये देखें जो रूल्स हाल ही में चेंज हुए हैं और जो 1 जून से जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे कि थर्ड एम्पायर का जो सॉफ्ट मतलब ये कि एक्शन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। फिर ये कि फ्री हिट पे अगर गेंद विकेट पे लगती है, ठीक है ना, और गेंद जितनी दूर जाती है जब तक मतलब ये कि वो गेंद रिटर्न होकर
विकेट कीपर के पास नहीं आएगी उस वक्त तक बैट्समैन जो है रन बना सकता है। ये कानून अब जो है चेंज कर दिया है। तो मेरे इसमें भी कानून जो चेंज कर रहे हैं, बताने का मकसद ये कि इसमें भी इंडिया के लोग ज़्यादा थे, मतलब जो जितने भी 8 या 10 लोग थे उसमें इंडिया के लोग ज़्यादा थे। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है हर जगह उसका डोमिनेशन है और जो चीज़ वो अपने हिसाब से करना चाहता है वो कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पे जो एशिया कप, अगर मतलब एक उम्मीद की किरण रोशन हुई है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सही स्टैंड लिया। और इसको अभी देखें, अभी तो जब तक वाजे कोई बाकायदा मतलब कि ऐलान नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए, अपनी चीज़ों पर मतलब साबित कदमी के साथ चलते रहना चाहिए। इसलिए कि अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो उसमें फिर मतलब है कि मसाइल पैदा होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, कोई खुदा न खास्ता कोई एकदम क़यामत नहीं आ रही है। अगर आप इंडिया नहीं गए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप उसूल पे हैं जैसा कि हैं और आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो आप कम से कम एक मतलब ज़िंदा कौम होने का सबूत दें, स्टैंड लें। और अगर वो नहीं आते यहाँ पे तो फिर आप भी नहीं जाएं। इसलिए कि देखें, पाकिस्तान ने एक रीज़नेबल तरीके से एक हाइब्रिड मॉडल मतलब एक मुतारिफ़ कराया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी मतलब चीज़ थी कि भाई ठीक है, जिन इंडिया के जितने मैचेस यहाँ हैं वो कहीं बाहर ममालिक में खेल ले और बाकी टीमों के जो एशिया कप में शरीक हैं उनके सारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो जाएं। तो इसमें ऐसे कोई मतलब बात ही नहीं थी। जब इंडिया यहाँ नहीं आना चाह रहा है तो कम से कम उसको तो वो चीज़ मतलब मिल गई है। इसी तरह से अगर वो इस तरह से हाइब्रिड मॉडल पे आता है तो पाकिस्तान को फिर वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वर्ल्ड कप होता है एक बड़ा इवेंट होता है, मसाइल को मतलब सुलझना चाहिए और पाकिस्तान को यकीनन मतलब ये कि ऐसे मामला हल हो जाएं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाए और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे, बल्कि इंडिया को भी इंडिया में हराए। तो ये जो है एक बड़ी चीज़ होगी, बिल्कुल बड़ी चीज़ होगी। शाहिद अली हाशिमी साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। शाहिद साहब, स्पोर्ट्स के इवेंट काफ़ी आप इनेकाद करते रहते हैं और जिस तरह आप काम कर रहे हैं कराची शहर के लिए और ख़ासकर स्पोर्ट्स के लिए काबिल कदर है इस वक्त अगर कराची में देखा जाए तो, क्योंकि कराची के अंदर खेलों की सरगर्मियाँ तो बहुत होती है लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। जिस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं ख़ासकर खेलों को, तो यकीन अप्रिशिएट करने की बात है। और इसी अप्रिशिएट पे आप एक बड़ा अप्रिशिएट करने जा रहे हैं, ख़ासकर खिलाड़ियों के हवाले से अवार्ड्स की सरमनी आप करने जा रहे हैं जहां पर खेलों से वाबस्ता और खिलाड़ियों को आप अवार्ड से नवाजेंगे। क्या प्लान है इस अवार्ड्स को देने का, किन लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं? क्योंकि खेलों से मुंसलिक लोग तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन जो पाकिस्तान और ख़ासकर कराची के अंदर जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में एक्टिव रहते हैं, क्या उन्हीं को आप अवार्ड देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। बिल्कुल काफ़ी अरसे से हमारे जहन में चल रहा था कि स्पोर्ट्स के अवार्ड नहीं होते। वैसे तो अब अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे अदारे अवार्ड्स कर रहे हैं लेकिन स्पोर्ट्स के लोगों के लिए अवार्ड नहीं होता। तो हमारा जो अभी फ़िलहाल हम जो पहला सीज़न हम कर रहे हैं वो स्पेशली कराची के लिए है और उसमें कराची में मौजूद जो लोग हैं स्पोर्ट्स से, और हमारा जो टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लोगों को अवार्ड दें। इसमें हमने रिक्वेस्ट की हुई थी जावेद मेहदाद साहब से भी, जहांगीर खान साहब से भी और दीगर व्हील चेयर के हवाले से भी हैं। हमारे एक बहुत ही मशहूर नाम है राशिद नईम साहब, जिनका गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड है, मेरे को 87+ राशिद नसीम सॉरी। और इसी तरह से रमीज़ इब्राहिम खान है जो बॉडी बिल्डिंग में 3 गोल्ड मेडल लेकर आए थे पाकिस्तान के लिए। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं मेरे पास और मेरे जहन में यह है कि हमने इस पहले सीज़न में कम से कम 35 अवार्ड्स हमने रखे हैं। चूँकि आपको पता है ये हाईली बजटेड प्रोग्राम होता है और विदाउट स्पॉन्सर थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारी एसोसिएशन सेल्फ हेल्प बेसिस पे चल रही है। तो अभी पहले सीज़न में हम कराची में मौजूद जो खिलाड़ी हैं और बहुत सारे फेडरेशंस भी हैं जो कि हमारे खिलाड़ियों को निखारने के लिए और अपनी पूरा 100% दे रहे हैं, तो उनको भी हम यकीनन इसमें शामिल कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हमें सपोर्ट करते रहे हैं हमारे इवेंट्स को कराने के लिए, जैसे ये इवेंट हमारा होने जा रहा है तो एक कंपनी जिसने हमें स्पॉन्सर किया टेलीवेल के नाम से, तो अगर वो हमें इतना सपोर्ट ना करते तो शायद इस लेवल पे हम नहीं कर पाते। और ये भी मैं यहाँ मेंशन करूँ कि ये इंशाल्लाह 18 जून को पीसी में होने जा रहा है और 35 मैंने आपको बता दी कि 35 अवार्ड दिए जाएंगे और इसमें दीगर हम कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी हम बुलाएंगे, उनको हम यकीनन शील्ड से भी नवाजेंगे। तो ये एक पूरा एक पैकेज है और
पूरा बड़ा अच्छा प्रोग्राम बड़ा इंशाल्लाह। अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। लेकिन आपने अभी जिक्र किया एसोसिएशन के हवाले से, तो हम देखते हैं कि कराची में बड़ी पैरेलल बॉडी बनी हुई है, तो उसका क्राइटेरिया किस तरह आप जांच करेंगे कि ये नहीं है ठीक है ये पैरेलल बॉडी से ताल्लुक़ रखता है लेकिन है प्लेयर अच्छा पाकिस्तान के लिए, इसने सर्व किया। अगर हम देखें तो उसके साथ साथ जो कौमी सतह पर नुमाइंदगी करने वाले प्लेयर्स हैं वो भी आपकी नज़र में होंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पता भी है कि मैं वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, उससे मेरा ताल्लुक़ है। रमीज़ इब्राहिम जो हैं वो दूसरे फेडरेशन के हैं। इसमें मेरा ये नहीं कि मेरे फेडरेशन का अगर होगा या जिस फेडरेशन से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा जितने भी फेडरेशन है वो मेरा फेडरेशन है, जो पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो पैरेलल बॉडी क्यों ना हो, कोई भी बॉडी हो। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान के लिए कोई नुमाया कारकर्दगी अदा किया है, पाकिस्तान को दुनिया में पाकिस्तान का परचम लहराया है, तो वो हमारे लिए इस अवार्ड के लिए बिल्कुल हक रखता है कि उसको अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल हक रखता है अवार्ड दिया जाए। माजी में भी हम देख लें तो आपने बड़ा ज़बरदस्त है, ख़ासकर यूथ के लिए भी आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। एक यूथ अभी पिछले दिनों भी आपने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, क्या कहेंगे उससे टूर्नामेंट के हवाले से? देखिए इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो यूथ पे ज़्यादा है, इसलिए कि वही आगे चल के हमारे मुल्क का सरमाया है। अगर हम ग्रास रूट लेवल से काम नहीं करेंगे, और देखिए काम तो उनको भी करना चाहिए जो अब मैं तो अब खेलने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों को जो नौजवान है, स्कूल के कॉलेज के बच्चे जो आगे जाके कुछ अरसे तक मुल्क को कौम की खिदमत कर सकते हैं, वो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। इस वक्त हम उनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यूथ जो हमने क्रिकेट टूर्नामेंट किया था उसमें हमारा टारगेट यही था कि हम अच्छे पोटेंशियल निकालें, अच्छे क्रिकेटर्स निकालें। अभी हमने क्रिकेट का इवेंट किया था लास्ट, तो उसमें हमारा टारगेट यही था कि हम अच्छे क्रिकेटर्स निकालें जो आगे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल्स हो रहे हैं, और इसी तरह आगे पाकिस्तान लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो ट्रायल्स होंगे उसमें वो अच्छे आगे जाएं। बिल्कुल आगे जाएं। रियाजुद्दीन साहब, जिस तरह अभी इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि एशिया कप पे हमने काफ़ी बातें कर ली हैं और अब उसका सिला भी शायद पाकिस्तान को नज़र आता दिखाई दे रहा है। एशिया कप के बाद हमने अफगानिस्तान का दौरा करना है, जहाँ 3 वनडे मैचेस हमने खेलने हैं। क्या समझ रहे हैं, क्योंकि अभी प्लानिंग हिस्सा अगर हम, क्योंकि अब हतमी खिलाड़ियों की जो है राय क्रिकेट बोर्ड ने मांग ली है, चेयरमैन नजम सिटी ने, और उसमें हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स का इजाफा हुआ है, और उन इजाफे प्लेयर में सरफराज अहमद का नाम भी, जो हमारे ज़रा हैं उसमें सरफराज अहमद का नाम भी शामिल है। तो समझ लीजिए अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ होनी है या एशिया कप में अगर सरफराज टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं या माद वसीम टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उन्हें कम से कम इन सीरीज़ में जो है कुछ मैचेस देकर मौका फराहम किया जाए। देखिए शहजादा, जहाँ तक आपने, पहले मैं सरफराज की बात करूँगा, बाद में फिर मैं आऊँगा कि टीम के पे। देखें, सरफराज एक ऐसे खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री के उन चंद खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके साथ मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई, और ज़्यादती करने वालों ने नेशनल स्टेडियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनको किसी किस्म का कोई कलक नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको सरफराज से डायरेक्ट नाम ले लेना, कौमी कप्तान है बाबर आजम ने ही जुमला कहा जी है। बिल्कुल, उन्होंने ये जुमला कहा था। लेकिन इसके बावजूद हमारी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आईसीसी के अवार्ड हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए और वो मतलब इसी तरह से पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन करते रहें। मैं ये समझता हूँ, देखें, ये वाहिद कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसने 2 बड़े टाइटल जितवाए हैं, एक जूनियर वर्ल्ड कप और एक आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में। तो मतलब एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी में आप 30 में से 37 में से 30 मैचेस वनडे, वो T20 आप जीतते रहे, 11 सीरीज आपने 11 सीरीज आपने जीती है T20 की। तो और जिस तरह से उनको बैक कलम जुम्बिश निकाला गया, ये एक बहुत बड़ी जाती थी उसके। ये ज़रूर है कि उनकी मतलब कि परफॉर्मेंस में जब आदमी एतमाद उसका मुतज़लज़ल होता है ना, और जब उसके साथ ज़्यादती होती है तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद सरफराज अहमद वो खिलाड़ी हैं कि अगर उनको एतमाद दिया जाए तो वो आज भी इंटरनेशनली जो क्रिकेट हो रही है, जो मेयार हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो खेल सकते हैं। अब ये कहना कि जी वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर हैं मिक्की आर्थर, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, इससे पहले भी वो रह चुके हैं, और जब वो हेड कोच थे तो उन्हीं की हेड कोचिंग में सरफराज कप्तान भी थे और आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। तो सरफराज का और उनका कंफर्ट लेवल तो है, लेकिन मिक्की आर्थर ने अभी पिछले दिनों इस बात की मतलब वजाहत भी की थी, जो उनसे सरफराज की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, मेरी उनसे ना उन्होंने कोई बात की ना मैंने बात की कि उनको मैं टीम में रखूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर उनको मेरे ख्याल से रखा जाता है तो वो एक ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं कि वो उनका फ़ायदा टीम को हो सकता है।
रह गई अहमाद की बात, तो अहमाद में भी ये वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस हालिया देते चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको टीम में होना चाहिए। रह गई बात एशिया कप के और वर्ल्ड कप के हवाले से, तो इस सिलसिले में मिक्की ऑर्थर जो हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अब टीम में वो बैटर और वो परफॉर्मर चाहिए जो अपनी इनफरादी मतलब ये कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम की इज्तिमाई परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होंगे। आपको याद होगा शहज़ादा कि गुज़िश्ता कई महीनों से मतलब बाबर आज़म पे और रिजवान पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो शुरू के इतने ओवर्स खेल जाते हैं और रन्स भी मतलब कम बनते हैं, और जब वो दूसरे बैटर आते हैं खेलने के लिए तो उनके पास बहुत कम मतलब ओवर होते हैं और वो फिर अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। लेकिन तो इन्हीं दो लड़कों ने तो पाकिस्तान को T20 में मैचेस जितवाए हैं रियाज साहब। जितवाए भी हैं, लेकिन जो मतलब एक मतलब आम परसेप्शन है और जो टेक्निकली मतलब जो मैं तो मिक्की ऑर्थर की बात कर रहा हूँ कि मिक्की ऑर्थर ने ये कहा है कि मुझे वो लड़के नहीं चाहिए जो मतलब ये कि 60 गेंदें खेलें और मतलब ये कि मतलब शुरू के 8-10 ओवर खेल के 70 रन बनाए, मुझे तो 18 गेंदों पे 40 रन वाला खिलाड़ी चाहिए। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हमें तो इस ब्रांड को मतलब जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है। हम ये नहीं कहेंगे जी ये खिलाड़ी जो है वो 8-10 ओवर वहाँ पे डटा रहे, खेलता रहे, आउट नहीं हो, रन्स भी ना बनाए। तो आप समझ रहे हैं कि शाहिद आफरीदी के बाद आसिफ अली टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं T20 में फिर, क्योंकि उनके लिए तो शायद यही, जिस तरह मिक्की आर्थर कह रहे हैं कि 18 बॉलों पर 40 रन, तो आसिफ अली ही एक ऐसे बैटर्स नजर आ रहे हैं अभी करंटली जो तेज रन करते नजर आए। उनकी परफॉर्मेंस जीरो जरूर है, लेकिन वो रन अगर करते हैं तो ऐसे ही रन करते जाते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे मतलब उस खिलाड़ी की जरूरत है, वो ये कह रहे हैं कि जो ये हमारे प्लेयर्स हैं उनको अब इस तरह की परफॉर्मेंस मतलब पेश करनी होगी और इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में अब उनको आना होगा, अपना यानी जहन जो है ना साइकोलॉजिकली चेंज करना होगा। और अब उनको जो है यही जो हमारे मतलब बाबर आजम हैं, रिजवान है जो अच्छे बैटर हैं और दूसरे हमारे बैटर हैं, उनको ये कह रहे हैं कि अब आप जो है इस मतलब ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। तो लास्ट सीरीज के अंदर तो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी दोनों ने, तो इसी वजह से दी ना। मिक्की ऑर्थर का जब शाइबा पड़ा और वो आने वाले थे तो उन्होंने परफॉर्मेंस देनी, यकीन उन्होंने कोई ना कोई चीज़ कम्युनिकेट की होगी, बात की होगी। और देखें जो मतलब ये सारी चीज़ें तो खैर अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि जो हम जो है शुरू के जो 5-6 ओवर्स होते हैं हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और फिर हम जो है बैक फुट पे आते चले जाते हैं और फिर जो है हम रन्स नहीं बना पाते और टीमें जो है हार जाती हैं। तो होना भी यही चाहिए कि आप जो शुरू के ओवर्स होते हैं उसमें फ्रंट फुट पे आके जीदारी के साथ 1-2 ऐसे स्ट्रोक खेलें कि आप मतलब ये कि आपका इत्मीनान बहाल हो और फिर आप रन्स लेके आगे चलें। होता ये है कि हमारे बैट्समैन जो है शुरू में मतलब इतना बैकफुट पे चले जाते हैं, इतना मतलब एहतियात से खेलते हैं कि वो इतनी एहतियात हो जाती है कि अपने असल टारगेट को मतलब नहीं मतलब अचीव कर पाते। अब देखें एशिया कप है, अगर पाकिस्तान की टीम जाती है अफ़गानिस्तान तो यकीनन उसको मतलब ये टूर जो एशिया कप से पहले अफ़गानिस्तान का, तो यकीनन उसको जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो तो अफ़गानिस्तान को होगा, इसलिए कि अफ़गानिस्तान एक दुनिया क्रिकेट की मजबूत टीम के ख़िलाफ़ खेल रही होगी और ज़ाहिर है यहाँ पे हमारी पूरी स्ट्रेंथ होगी। अब वो शारजा वाला मामला नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की टीम को एकोमोडेट या फैसिलिटेट करने के लिए जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे 4 नए 5-6 खिलाड़ियों को शामिल किया और एट ए टाइम 4 ही खिलाड़ियों को मतलब आपने जो है चेंज करके अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उतार दिया। तो इसके पीछे क्या रास्ता वो तो एक अलग बात है, लेकिन होना ये चाहिए कि जब आपके पास 4 खिलाड़ी नए हों तो एक 2 खिलाड़ियों को आपको मौका देना चाहिए ताकि उनकी मतलब परफॉर्मेंस भी रहे और वो इत्मीनान के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दें। चारों खिलाड़ियों को एक साथ चेंज करने से होता ये है कि आपकी जो कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। रियाज साहब, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि मिक्की आर्थर ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर शायद उन्होंने एक डायरेक्ट की बॉल फेंकी है इस जुमले के बाद, तो समझ रहे हैं कि अब बाबर और रिजवान थोड़ा सा तेज़ खेलते नज़र आएंगे लास्ट सीरीज़ के अंदर, तो वो दोनों ही तेज़ खेलते नज़र आए। देखिए मिक्की ऑर्थर का मतलब ये कि उनका मजमूई तौर पे मतलब तमामी बैटर्स के लिए पैगाम है और जो उन्होंने बात कही है तो ये सब के लिए मतलब एक के लिए नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये दोनों आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं, बैटर हैं, आईसीसी के ज़ाहिर उन्होंने रिकॉर्ड भी अवार्ड भी हासिल किए हैं, तो उनकी तो मतलब बात अलग है। ज़ाहिर है जब बात करते हैं तो मतलब मिसालें तो दी जाती हैं, लोग भी मतलब ये कि इनको अप्रिशिएट भी करते हैं दोनों बैटर्स को, और बाज़ को आपने खुद सुना होगा कि इनके मुतालिक बात भी होती है कि रन रेट जो है उस तरह से नहीं होता, बल्कि बाज़ प्लेयर्स पे ये इल्ज़ाम होता है कि जी वो इनफरादी मतलब ये कि अपनी रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें
वैसे तो ये इन तमाम बातों से कतई नज़र मैं समझता हूँ कि मिक्की ऑर्थर जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए निस्बतन बेहतर हैं, लेकिन आप ये देखेंगे दूसरी जानिब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो जो फॉरेन कोचेज़ आए हैं उनके मुतालिक भी मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने जो है ब्रेड बर्न को जो उन्होंने अभी लिया है तो उस पर ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तानी कोचेज़ भी यहाँ पर हो सकते थे। और शहज़ादा ये बिल्कुल सही बात है, आप ज़रूर रखें मतलब जो बाहर के जो कोचेज़ हैं उनको ज़रूर रखें मतलब स्टाफ को, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पाकिस्तानी कोचेज़ भी उनके साथ रहेंगे तो फ्यूचर के लिए आपके लिए आसानी होगी कि उनके साथ रह के वो एक तरह से ट्रेनिंग भी उन्हें मिलती रहेगी और फिर वो बहुत सी चीज़ों का उनको जो है जो जदीद चीज़ें हैं जो वो मतलब करते हैं मिक्की ऑर्थर जैसे कोचेज़ बड़े, तो वो उनकी भी मतलब उनको अवेयरनेस आएगी और अपने जो जूनियर प्लेयर हैं दूसरे प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से कोचिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि अब जूनियर प्लेयर्स को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है और यकीनन अगर जूनियर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए भी नज़र आएंगे। मिक्की आर्थर अच्छा काम करते हैं, अगर देखा जाए तो माजी में भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट दिलवाए हैं। और जिस तरह सरफराज के हवाले से बात हो रही थी, सरफराज ने भी जो है मिक्की आर्थर के ही कोचिंग में पाकिस्तान को दोनों टाइटल जितवाए हैं। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी ख़ासकर पाकिस्तान के जो मिक्की आर्थर के हवाले से जो बाकायदा तौर पर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन्हें फाइज किया हो और जिस तरह वो अब कोचिंग के फ़राइज़ जो है डायरेक्टर की सपोर्ट की हैसियत से काम करते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और जिस तरह उन्होंने कोच लेकर आए हैं और यकीनन उस कोच ने पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर नहीं तो कम अज़ कम पाकिस्तान की जो उन्होंने अपने तजुर्बे उन तक कन्वर्ट किए हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स को T20 के अंदर इस स्ट्राइक रेट जो 6 ओवर्स के पहले शुरू के होते हैं उसको तेज़ खेलना चाहिए, उस पर भी काफ़ी तवज्जो अब देते हुए पाकिस्तानी बैटर्स नज़र आएंगे। क्योंकि T20 में अगर हम देखें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान दोनों ही ओपन करते हैं और नीचे नंबर पर फ़खर जमान क्योंकि अब फिट हो गए हैं यकीनन वो वन डाउन पोजीशन पर वही बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। अब फिर माजी में हमने अभी देखा कि साइम अय्यूब को भी हमने ट्राई किया है। साइम अय्यूब के हवाले से T20 के हवाले से थोड़ी रियाजुद्दीन साहब से बात करेंगे क्योंकि रियाज साहब साइम अय्यूब के लिए भी खबरें अब आ रही हैं कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें साइम अय्यूब है क्योंकि नंबर 4 पोजीशन पर 3 लड़कों में नौजवान बड़ा टफ मुकाबला देखा जा रहा है। उमैर बिन यूसुफ जिन्होंने जो है अभी ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म साइम अय्यूब भी माजी में करते आए हैं और गो के वो ओपन किया करते हैं T20 के अंदर, लेकिन 50 ओवर्स की क्रिकेट में वो हमने देखा कि जो भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो 2 डाउन बैटिंग किया करते हैं। नंबर खिला इस वक्त अगर हम देखें तो नंबर 4 पोजीशन पर जो है खाली नज़र आ रहा है। रिजवान गो के उन्हें 2 मैचेस में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें बैटिंग का मौका फराहम किया गया लेकिन वो पूरे उस पर उतरते दिखाई नहीं दिए। क्या समझिए नंबर 4 के लिए जो है आप नौजवान बैटर्स को रेफ़र करेंगे या फिर हम तजुर्बाकार बैटर्स के तौर पर जो है सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, गो के वो भी ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं है लेकिन सीज़न वाइज वो खेलते चले आ रहे हैं। लेकिन शहज़ादा जिस तरह से हमने मतलब PSL में देखा साइम अय्यूब को और उसके बाद जो सीरीज़ हुई उसमें भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी तो उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो उनकी टेक्निक है वो बड़ी मतलब साउंड है और आपने देखा कि उनमें ये क्वालिटी है कि जब बॉलर आ रहा होता है तो वो उसी वक्त उसको रीड करके उसकी उंगलियों को मतलब उसके हाथ को वो मतलब अपनी पोजीशन ले लेते हैं कि उन्हें बैक फुट पे जाना है, फ्रंट फुट पे आना है, यानी उनका फुट वर्क जो है ना और आई कांटेक्ट लेवल जो है गेम लेकिन के अब साथ तो उस पर काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं दूसरे ममालिक क्योंकि अब साइम की वो टेक्निक्स को बड़े गौर से वो देख रहे हैं। अब बॉलर्स भी उन्हीं के मुताबिक बॉल करते हैं जिससे हम देखते हैं कि साइम अब थोड़ा सा जो है नर्वस होते दिखाई दे रहे हैं और रन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देखें बात सुने, जो मतलब बेसिक्स जो है ना वो तो उनकी मजबूत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर देखें ये तो ज़माना है ही इसी तरह का कि आपको हर रोज़ नई चीज़ें मतलब सीख के आना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी उनको रीड कर लिया है और वो जो है उसके मुताबिक मतलब उन्हें गेंद करें तो यकीनन साइम अय्यूब ने भी मतलब अपनी चीज़ों को उसी हिसाब से बेहतर किया होगा। लेकिन अगर आप 2-3 प्लेयर उनके साथ खड़ा कर दें और आप ये देखें कि किसकी
टेक्निक जो है अच्छी है, कौन जो है चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की सलाहियत रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि और आगे फिर मतलब किस प्लेयर को आगे तक खेल सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखें तो आपको एक कंप्लीट पैकेज जो है साइम अय्यूब पे नजर दीगर आता है। बैटर्स पे भी बात करेंगे, 3 नौजवान जो बैटर्स के लिए जो वर्ल्ड कप के लिए नाम जा रहा है उस पर भी मजीद बात करेंगे। और नंबर 4 पोजीशन के लिए बड़ा अहम पोजीशन है और इस पे यकीनन हम देखेंगे कि इस पे भी यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि इस नंबर पे किसको खिलाया जाए। इस पे मजीद भी बात करेंगे। शाहिद साहब की तरफ आता है। शाहिद साहब, अब तक अगर हम देखें तो काफ़ी इवेंट आप कराते रहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इवेंट जो बिल्कुल ही यूनिक रहा हो, क्योंकि हमने देखा माजी में एक बड़ा यूनिक इवेंट आपने कराया फादर एंड सन्स के नाम से, जो बड़ा कराची के अंदर मकबूलियत भी हासिल करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऐसे इवेंट और ऐसे यूनिक इवेंट जो है बहुत कम कराची शहर के अंदर होते हैं। जी, ये यकीनन बिल्कुल ये इवेंट ऐसा था कि लोगों ने कहा कि ये आपके पास आइडिया कहाँ से आया, और वो ऐसे ही था कि आजकल जो दूरी हो गई है लोगों में, बाप बेटों में भी दूरी हो गई है। उसमें आपने देखा होगा, आप शायद आए थे वहाँ उस इवेंट में, तो उसमें फादर के साथ डॉटर भी आई थी। ये और एक उसकी यूनिकनेस में और एक इजाफा हुआ। बिल्कुल, सिबलिंग्स के दूरी साथ। की सबसे पहले वजह बता दें। वजह यही थी कि मोबाइल जो गैजेट यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें अब मैसर हैं लोगों को, और इसी से वो इमोशनल वीडियोस देख लेते हैं कि बस वो माँ बाप का काम हमने इसी में कर लिया। कोई इमोशनल वीडियोस देखने से माँ बाप के फ़राइज़ पूरे नहीं होते। वही एक वजह बनी कि मैं ज़ाहिर है कुछ अपने साथ बीतती है या किसी के साथ बीता हुआ देखते हैं तो फिर कोई आइडिया क्रिएट होता है। इसी वजह से वो हमने इवेंट करवाया, और उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा डिमांड आना शुरू हो गई लोगों के। सीज़न 2 कब कर रहे हैं, और वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा हमारा फेमस हुआ कि पूरे पाकिस्तान तक से आवाज़ आई उसकी। इवन के बाहर से भी मेरे पास कॉल्स आई कि भाई ये आप उसका दूसरा सीज़न कब करेंगे। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि हम आए तो हमें भी इसमें खेलने का मौका मिले। तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों ने इसको सराहा। मीडिया की वजह से ही ये सारा कुछ होता है कि मीडिया की वजह से वो बहुत लोगों तक पहुंचा है। बिल्कुल, मीडिया की वजह से बहुत सी चीज़ें पहुंचती हुई दिखाई दी हैं। शाहिद साहब, आपने ये इवेंट तो मुनक्किद करा दिया, क्या फ्यूचर में, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बच्चों की छुट्टियां अनकरीब होने वाली हैं गर्मियों की, क्या प्लान है कि इसमें कोई फादर एंड सन्स या डॉटर फादर के दरमियान कोई ऐसा इवेंट करवा दें, क्योंकि इन दिनों बच्चे फारिग होते हैं ज़्यादातर? अभी फ़िलहाल तो नहीं, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी एक हम इवेंट करना प्लान कर रहे हैं, वो बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा मकसद इवेंट करना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान लेवल पे होगा। खेलो पाकिस्तान के नाम से शायद आप करना चाह रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के अगर इस्लामी लिहाज से जो तीर अंदाजी का खेल खेला जाता है उस का प्लान है आपका, शायद उसके हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर रहे हैं। उसके हवाले से हमने अप्रोच किया पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से कि उनके हम इल्हाक से ये प्रोग्राम करें, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया है कि ये एक अच्छा प्लान है, और अल्लाह करे कि उनकी तरफ से अप्रूवल आ जाए। तो हम एनसीसी में करना चाहते हैं, इसलिए को जगह बहुत बड़ी है वहाँ पे, और 70 मीटर का हम करना चाह रहे हैं, और जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और उसके लिए यकीनन हमें फाइनेंशियली हेल्प की भी ज़रूरत होगी, और आपके तवज्जो से हम लोगों से इल्तिजा भी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें जो लोग स्पोर्ट्स चाहते हैं पाकिस्तान में, जो अपने बच्चों को हेल्दी देखना चाहते हैं, वो हमारे साथ इसमें ताउन करेंगे। तो यकीनन ये, लेकिन इस पर आपने फेडरेशन से बात की है, क्योंकि हम इसमें भी देखते हैं कि पैरेलल बॉडी बनी हुई है तीरंदाजी की भी। जी हाँ, देखें पैरेलल बॉडी तो अब हर जितनी भी फेडरेशन है हर की पैरेलल बॉडी बन गई है। अब तस्करा मैं कर दूं कि बॉडी बिल्डिंग की 12 से 13 पैरेलल बॉडीज़ हैं। बॉडीज़ होना कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है इसमें लोगों को ज़्यादा मौके मिलते हैं, होना चाहिए। लेकिन वो जो जहाँ तक आप, अगर आपका इशारा फंड्स की तरफ है, तो फंड्स तो आप समझ सकते हैं कि फंड्स तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी नहीं देगा। जी हाँ, कोई भी नहीं। वो तो कहते हैं कि ठीक है आप करें, और बस करें आप, बाकी आपको जो कुछ करना खुद ही करें। ये तो मुझसे एक फिनोमेना है। लेकिन आप समझते हैं, आप क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं भी हैं, और जिस तरह आप कराची के अंदर काम कर रहे हैं, खेलों की सरपरस्ती ज़रूरी होती है, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड अगर ना करे तो शायद खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती होती है, नज़र आता है ऐसा? देखिए, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के सपोर्ट में इसलिए हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड वो वाहिद अदारा है जिनके पास खेलों के ढेर लगा हुआ है। अब अभी क्रिकेट की हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, क्रिकेट का एक ही बोर्ड है, उसके पास सिर्फ एक स्पोर्ट है। उसमें भी आप देखते हैं कि बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत सारे खिलाड़ी बहुत नामी गिरामी रहे और फिर गुमनाम हो गए। स्पोर्ट बोर्ड के पास तो सैकड़ों की तादाद में गेम्स हैं, उनको हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए कि उनके पास ये कह लें कि शायद इतना बजट ना हो कि वो इसको अकोमोडेट कर सकें।
लेकिन हमें तो सिर्फ उनकी तरफ से अगर सहारा मिल जाए कि उनके हमें वेन्यू मिल जाए, हमें लेट सपोज कि हम पाकिस्तान के दीगर शहर से हम लोगों को बुला रहे हैं, दीगर प्रोविंस से लोगों को बुला रहे हैं, हमें रहने की उनकी रिहाइश की जगह मिल जाए, तो ये भी हमारे लिए अगर ये सपोर्ट भी कर देते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। रियाजुद्दीन साहब, बात है सपोर्ट की चल रही है तो थोड़ी सी नेशनल गेम्स के हवाले से भी हम बात कर लें। जिस किस्म की हम वहाँ पर देख रहे हैं कि कारकर्दगी अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट तमाम ही नेशनल गेम्स के अब तक जो भी इवेंट हुए, हालांकि 22 तारीख से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होना है, लेकिन उससे पहले मुकाबले तकरीबन ही हो चुके हैं। कुछ रस्मी कार्रवाई शायद 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रहेगी। तो समझ रहे हैं आप कि उससे पहले जो मुकाबले हुए उस पर जो भी टाइटल जीता गया, गोल्ड जो भी जीती है टीम, वो ज़्यादातर आप देखते हैं कि डिपार्टमेंट की टीमें हावी नज़र आई। प्राइवेट सेक्टर कुछ भी नहीं कर पाए इस इवेंट के अंदर, और अगर थोड़ी बहुत मज़ामत इस इवेंट के अंदर अब तक जो करती नज़र आई वो HSC की टीम करती हुई नज़र आई है। जी बिल्कुल, आर्मी नंबर 1, वापडा और नेवी, और फिर मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन ने 1 गोल्ड लिया है, और हमारी सिंध की जो टीम है 5 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। टोटल 5 ही मेडल हैं हमारे पास। और जितनी भी मतलब इन तीनों जो मैंने बताई, पाकिस्तान आर्मी ने टोटल 79 मेडल्स लिए हैं उन्होंने। 28 जो हैं गोल्ड लिए हैं, 18 जो हैं वो सिल्वर लिए हैं, और उसके साथ 33 आर्मी के पास गोल्ड हैं, 28 सिल्वर हैं, और 18 मेरे ख्याल से जो है ब्रॉन्ज हैं। टोटल 79 है। सेकंड जो है वो वापडा की टीम। अच्छा, वापडा की टीम तो हमेशा से मेडल्स वगैरह हासिल करती रही है। फिर ये एक बड़ी अच्छी बात है कि नेवी ने, तो आप ये देखें कि सर्विसेज की जो टीमें हैं उनका डोमिनेशन रहा है, और यकीनन जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह से कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं अपनी चीज़ों को, तो उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन नज़र आया और उन्होंने नेशनल गेम्स में। लेकिन आप ये देखें जो सूबों की टीमें हैं, हालांकि इतना बड़ा कॉन्टीजेंट गया सिंध का भी, पंजाब का 432 सिंध से गए, 432 गए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि मतलब ज़ाहिर पैसा भी खर्च हुआ होगा और होता है, और इसी तरह पंजाब का भी मतलब कॉन्टीजेंट इससे बड़ा था, बलूचिस्तान हो गया, फिर सरहद हो गया। लेकिन अगर हमारे सूबे जो है 5, 3 या 4 मतलब मेडल्स पे आ जाएं, तो आप ये समझ जाएं कि आपका स्पोर्ट जो है वो कहाँ जा रहा है और उसका स्टैंडर्ड जो है कहाँ है। सर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो खिलाड़ी कहाँ से कुछ करेंगे? खिलाड़ियों को तो सहूलतें फराम नहीं की जाती, ट्रैक सूट उनको मिला नहीं है अब तक। आप कैसे कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी परफॉर्म भी करे? देखिए शहजादा, ट्रैक सूट मिलना, जहाँ रिहाई दी जा रही है वहाँ लाइट नहीं है, पानी के मसाइल उनके साथ हैं, तो हर जगह तो उनके मसाइल ही मसाइल नजर आ रहे हैं, तो खिलाड़ी कैसे करेंगे? हालांकि अगर दूसरी तरफ देखें तो डिपार्टमेंट की टीमें, उन्हें हर सहूलतें फराम की जा रही हैं। देखिए ये तो मतलब वहाँ वैसे तो देखें बुनियादी तौर पे, फौरी तौर पे मैं इसका जवाब दूँ आपको कि जहाँ भी इस तरह के नेशनल गेम्स या इस तरह के गेम्स होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक मॉनिटरिंग टीम हमें बनानी चाहिए, और उन गेम्स के इनेकाद से 1 या 2 हफ्ते पहले वो जाके पूरा वहाँ पे विज़िट करें, देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, नहीं हैं। अगर वो हैं तो उसको ओके करें, वरना जो है मुंतज़मीन को बताएं कि ये चीज़ें करनी है। मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ मैनेजमेंट का फुक़दान है, हम जो है मतलब चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी शहज़ादा ये है कि 432 का आपने बताया कॉन्टीजेंट गया, पंजाब का भी इसी तरह से होगा और बलूचिस्तान और का भी होगा। सवाल ये पैदा होता है कि पूरे साल या कई साल बाद मतलब आप एक सूबे में अपने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ फेडरेशन है या मुख्तलिफ मतलब टीमों में वो खिलाड़ी होते हैं, तो वो मतलब किस तरह से तैयारी करते हैं। क्यों देखें, ट्रैक सूट मिलना ना मिलना तो एक अलग बात है, वो तो एक इंतज़ामी या बद इंतज़ामी मसला है। अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वो एक बद इंतज़ामी है, इंतज़ामिया की तरफ से। आप ये देखें, कसूरवार सब हैं, एक कोई नहीं है। मुंतज़मीन भी हैं, और वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी है, सब हैं, और सारी फेडरेशन है और सारी एसोसिएशन है। अगर कोई अपनी जान छुड़ाई ये कहे कि जी वहाँ ट्रैक सूट नहीं मिले या वहाँ पे इंतजाम सही नहीं था, तो आप बताएं ना कि आपने 5, हम सिंध के हवाले से बात करते हैं, 432 का कॉन्टीजेंट है, 5 आपने ब्रॉन्ज मेडल लिए, ना कोई गोल्ड मेडल लिया, ना कोई मतलब सिल्वर मेडल लिया। उसका एक मैं आपको हल बता दूं, क्योंकि जो ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स में हमने देखा कि वहां पर जो हमारे जराए हैं कि खिलाड़ियों से पैसे मांगे गए कि चले हम आपको नेशनल गेम्स के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जातियां तो यहां से शुरू हो रही है, तो फिर वो मेडल कैसे लेके आएंगे? किसी का हक अगर मारा जा रहा तो। सर ये मासूमाना करप्शन तो हर सतह पे है, लेकिन उसको कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है ना। मतलब ये जो मासूमाना करप्शन होता है ना हमारे, मतलब हम जो देख रहे हैं अखबार में, ये अब एक माहौल में रच बस गया है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। मतलब ये कि अब हमने ये करना ही करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब बहुत बड़ी मतलब एक ड्रास्टिक
चेंज की ज़रूरत है, कोई ऐसी मतलब लोग सामने आए, ऐसे मतलब ये कि कवानीन बने कि जिसके तहत हम सब जो है सिरात मुस्तकीम पे चलते रहें। आप ये देखें ना यार, चलें ये तो खेल है। आप देखें दुनिया में रियाज साहब है, 70 साल से जायद उम्र के हो गए अहमद अली राजपूत साहब, वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? कोई यंग ब्लड आएगा तो काम करना किया जाएगा ना। आपने सही बात की ना, तो यंग ब्लड हो भी तो इस काबिल कि वो अपने आप को करके वहां आ सके। स्पोर्ट्स में यानी कि अहमद अली राजपूत शायद सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के बाद उनके बाद कोई ऐसी सीट लेने वाला नहीं नजर आ रहा है कराची के अंदर। नहीं नजर आ नहीं रहा। ये तो देखे ना, आपको और जो लोग हैं उनको खुद अपने अंदर एक कैसी मतलब एक वो पैदा करनी चाहिए क्वालिटी के, आप जगह बनाए वहां पे। इसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी जैसा कोई प्लेयर आ नहीं रहा है, और वो जितना भी काम कर रहे हैं, जिस वसाइल में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी बहुत है। सर वो जी हजूरी कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो जी हजूरी कर रहे हैं। मीडिया फेस नहीं कर रहे। सिंध की टीम जा रही है, मीडिया फेस नहीं कर रहे हैं। अब जो टीम हार कर आ रही है तो उसके सवाल अगर किया जाएगा, वो तो कहेंगे हमें सहूलत ही नहीं मिली। अब अगर जी हजूरी की बात कर रहे हैं तो सही जवाब तो अहमद अली राजपूत साहब, वो मीडिया में फेस करना ही नहीं चाहते हैं ना, वो तो कतराते हैं। लेकिन फिर बात ये होती है ना कि भाई आप क्या है कोई ऐसे लोग, अगर उनमें इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है और इतने वो हैं आउटस्टैंडिंग, तो जगह क्यों नहीं बन रही उनकी? क्यों नहीं मतलब उनके भाई जाहिर है उनकी पूरी काबिना होगी, 20-25 लोग होंगे, उनमें कोई ऐसे अहल लोग होंगे, जब वो मीटिंग होती होगी तो वो अपनी क्वालिटी को बताते होंगे ना वहाँ पे। तो इसका मतलब कोई है नहीं, तो वो हैं तो वो काम कर रहे हैं, और अभी तक जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से सही काम कर रहे हैं। जिस तरह अहमद अली राजपूत साहब जी हजूरी में लगे हुए हैं, वैसे ही उनके नीचे वाले जो हैं वो अहमद अली के जी हजूरी में लगे हुए हैं। रियाज साहब अगर अहमद अली राजपूत ने अगर उनको हटा दिया तो उनसे बॉडी छिन जाएगी, उनके खेलों के मुकाबले मुनक्किद नहीं होंगे। तो हमारा तो शहजादा सिस्टम ही यही है। आप कहाँ कहाँ रोएंगे? अच्छा चलो ये तो सिंध की बात है, सभी सारे सूबों में, पंजाब चले जाएं वहाँ भी यही है, सूबे सरहद में भी यही है, खैबर पख्तूनख्वा में। फिर अगर आप फेडरेशन की सतह पे जाते हैं इस्लामाबाद, तो वहाँ भी यही जी हजूरी सारी चीज़ें लग रही हैं। तो भाई ये तो पूरा हम मतलब एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं। नुकसान तो खिलाड़ियों का हो रहा है ना रियाज साहब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की टीमें मेडल्स हासिल कर रही हैं, तो डिपार्टमेंट की टीमें तो हमेशा फिर मेडल हासिल करते रहेंगी। डिपार्टमेंट्स की टीमें कहाँ हासिल कर रही हैं? पाकिस्तान आर्मी कर रही है, वापडा कर रही है, नेवी कर रही है, ये तीन है। सारे मेडल तो वही ले गए। 79 जो है वो आर्मी के पास गए मेडल, टोटल 49 जो है वो गए आपके वापडा के पास, और 43 मेडल जो है टोटल वो गए हैं आपके नेवी के पास। तो ये फोर्सेस ने, यानी कि आप ये समझिए कि जो खिलाड़ी उनको नजर आ जाता है कि इसके अंदर कोई ग्रुप है, तो फौरी तौर पर पिक कर लेते हैं। अच्छी बात है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, पिक नहीं कर लेते हैं। देखिए वहाँ जो ट्रेनिंग का निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है, वो दूसरे मतलब फेडरेशन या एसोसिएशन के लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये कि चूंकि ज़ाहिर है मतलब उनके पास फंड्स होते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के पास फंड्स नहीं अगर होते भी हैं तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी जैसे ये हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, अभी जो नेशनल गेम्स हुए, स्नोकर जो है उसने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, एशियन मतलब ये टाइटल जीते हैं, उसको मतलब स्नोकर को शामिल ही नहीं है वहाँ पे नेशनल गेम्स में। तो जब इस तरह की मतलब चीज़ें होंगी तो ये कोई मतलब एक सिर्फ सूबे का मसला नहीं है या अहमद अली राजपूत साहब का मसला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। और कोई मतलब एक अहमद अली राजपूती साहब थोड़ी हैं, वहाँ तो सारे सूबे हैं, शहर हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? तो मकसद कहने का ये है कि सारा माहौल ही ऐसा है, इसके लिए तो एक बड़ी चेंज आनी चाहिए। जब चेंज आएगी पॉजिटिव, शायद हाशमी से भी इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं कराची के अंदर। सर जातियाँ खिलाड़ियों के साथ होती हैं तो शायद ऐसे ही रिजल्ट आएंगे ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आपने अच्छी बात की कि यहाँ जो भी सीट पे आता है वो चिपक जाता है। मैं किसी स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा। अब रियाज साहब भी ये कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई सेकंड लाइन नहीं है। सेकंड लाइन अगर मौका, अब बात ये कि मैं अपनी एक एसोसिएशन बनाता हूँ और अपने ही लोगों को रखता हूँ तो वो मुझे ही सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल आपका भी जवाब बिल्कुल ठीक है। तो हम जैसे लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, जो अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन पे क्यों नहीं नजर जाती है? थोड़ा सा मैं सॉरी टू कट यू, मैं सिर्फ एक मिसाल देके फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी, आप ये देखें कि पाकिस्तान हॉकी किस नहज पे जा रही थी। एक ज़माने पहले से 5वीं पोजीशन होती थी और ये वो दौर था, कर्नल दारा का दौर था, ब्रिगेड हमीदी का दौर था, एयर मार्शल नूर खान का दौर था, ब्रिगेड आतिफ का दौर था। लेकिन उसके बाद हॉकी नीचे चली आई। अब जो है हम मतलब 16, 17, 18
लेकिन आप ये देखें पूरे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में लोग कहते थे यार आपको कोई काम करने वाला नहीं है, लेकिन कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन जिसने मतलब कराची की हॉकी जो सोई हुई थी उसे जगाया और 10 साल के बाद 2 लड़के पाकिस्तान की टीम में आए और वो उसने ऐसा काम किया कि मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उसको सेक्रेटरी बना दिया गया। तो मकसद कहने का ये है कि कुछ लोग नजर आएंगे ना काम करते हुए तो वो फिर जगह खुद बनाएंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर मतलब आप समझते हैं कि जो लोग काम नहीं करे तो उनकी लगा लोग भी तो होने चाहिए। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। सर नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हैदर अली साहब ने वाकई हॉकी को ज़िंदा कर दिया। उसके अलावा और भी लोग उनके साथ शामिल हैं, जुनैद अली शाह साहब की भी इसमें बहुत काविशें हैं, गुल्लू भाई भी, उनकी भी बड़ी काविशें हैं। लेकिन मेरे जैसे, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी अदारे में ले लिया जाए, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ हेल्प बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको भी मौका देना चाहिए कि वो आएँ तो सही, कहीं बैठे तो सही, उन लोगों को साथ उनको शामिल तो करें। इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, हम जैसे जो अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको नहीं मदऊ किया जाता, उनको नहीं बुलाया जाता कि कहीं ये आगे ना निकल जाएं। उसकी बेसिक वजह यही है, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि आगे नहीं निकल ना जाएं। आप समझें जिस तरह इवेंट्स होते हैं, अगर ये लोग थोड़ा सा प्रमोट आप जैसे लोगों को कर लें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो शायद उन्हें खुद इल्म ना हो कि इस प्लेयर्स के बारे में, इसके अंदर कितना टैलेंट है, वो आप उन्हें फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं कि पिछले 8 सालों से मैं जगह के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जगह दी जाए, इसलिए कि हमने तो मकसद कोई उनको लेना नहीं है ना देना है, हम तो खुद अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उनको बनाएंगे, अपने पास से पैसे लगाएंगे, लेकिन जगह नहीं मिल रही। अगर आप सिर्फ, मैं अपनी वेसिनिटी की बात करूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ चरसी ममाली बैठे रहते हैं लेकिन वो किसी को दे नहीं रहे, वो उसमें भी मुतनाज़ा बना दिया जगह को, किसी को नहीं देना, ना खुद लेना है, ना खुद उसको तरक्की करानी है, ना किसी को तरक्की करने के लिए देना है। लेकिन एक साहब हमारे रेहान हाशमी साहब ने मुझे एक जगह दी कि इंशाल्लाह अब मैं वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करूँगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलें, कूदें, सेहतमंद रहें और आगे बढ़ें, नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज कराएं। ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन अदारे, वही बात है कि अदारे हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये एक फिनोमेना, एक अलमिया है हमारे लिए। बिल्कुल अलमिया है हमारे लिए। थोड़ा सा टाइम कम है, शाहिद अली हाशिमी साहब है, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इस पे लंबी बहस करेंगे। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।